Hello everyone. So this is our fourth class in which we are going to discuss about the basis of accounting system. In the first three classes we discuss about the basics of accounting and concepts and conventions of accounting. I hope आपने वो classes देख ली होंगी. So we are going to discuss about the basis of accounting system. तो ऐसे ही किसी स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन किया कि मैम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है, मतलब हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करना है। ट्रांजैक्शन तो हो गई, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड हमने कब करना है, कब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, जब हमारे पास कैश आया या फिर जब हमारे पास कोई ऑर्डर आया या जब हमने उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दिया। बेसिकली कब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, तो उसी के लिए हमें ये कंसेप्ट पढ़ना पड़ रहा है, दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड कब करना है, इसका आंसर हमें ये अकाउंटिंग सिस्टम्स देते हैं। ये दोनों बेसिस हमें बताते हैं कि हमने कब उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। फर्स्ट इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, सेकंड इज अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। तो कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस के बीच का जो मेजर डिफरेंस है दैट इज व्हेन, कब आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है कैश बेसिस। इट इज द सिस्टम इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और व्हेन कैश इज पेड। ये हमें सिस्टम क्या कहता है कि ट्रांजैक्शन को आपने तभी रिकॉर्ड करना है जब आपके पास या तो कैश आ गया या आपसे कैश चला गया। ठीक है, मतलब इसके अलावा आपने किसी भी तरह की कोई भी और एडजस्टमेंट्स नहीं करनी, जैसे कि आपने कुछ एडवांस में पे कर दिया या आपने कुछ एडवांस में रिसीव कर लिया, ऐसी किसी भी तरह की कोई भी एडजस्टमेंट आपने नहीं करनी। आप नॉर्मली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे जब कैश आपके पास आ रहा है या कैश आपके पास जा रहा है। ठीक है, अगर कैश नहीं आ या जा रहा तो उस ट्रांजैक्शन को हम कैश बेसिस में कंसीडर भी नहीं करेंगे। ओके, तो इसमें सिंपली पी एंड एल निकालने का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, टोटल इनकम जो आपने रिसीव कर ली माइनस टोटल एक्सपेंसेस जो आप पे कर रहे हो। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24 राम हैड द कैश सेल्स ऑफ 3,90,000। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम। राम हैड द कैश सेल्स ऑफ 3,90,000, क्रेडिट सेल्स ऑफ 1,60,000। His expenses for the year were 2,70,000, out of which 70,000 is still to be paid। बच्चे देखो, चार चीजें हमारे पास होती हैं। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रही हूँ। एक तो हमारे पास होता है प्रीपेड, इसको आप माइंड में रखो, पेड इन एडवांस। प्रीपेड को हम क्या बोलते हैं, पेड इन एडवांस। नेक्स्ट हमारे पास आती है आउटस्टैंडिंग। चारों के मतलब समझो पहले। आउटस्टैंडिंग मीन्स ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, थर्ड हमारे पास आता है एक्रूड। एक्रूड मीन्स ड्यू but not received। और फोर्थ हमारे पास आता है received in एडवांस। पहला आ गया कि आपने कुछ एडवांस में पे कर दिया। ठीक है, सेकंड आ गया ड्यू तो हो गया पर आपने अभी पे ही नहीं किया। ठीक है, जैसे मैंने किसी को बोला था कि मैं 5 तारीख को पैसे दूंगी, 5 तारीख तो आ गई पर मैंने अभी पैसे नहीं दिए, या फिर मैंने 5 तारीख से पहले ही पैसे दे दिए। अगर मैंने पहले ही दे दिए तो उसको मैं बोलूंगी प्रीपेड,
अगर मैंने दिए ही नहीं तब तक उसे मैं बोलूंगी आउटस्टैंडिंग। ऐसे थर्ड हमारे पास आता है एक्रूड। एक्रूड का मतलब हो गया ड्यू तो हो गया बट हमने रिसीव नहीं किया। जैसे किसी ने मुझे बोला था 5 को मैं पैसे दे दूंगी, 5 तो आ गई बट अभी किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैं क्या बोलूंगी ड्यू हो गए हैं बट मैंने रिसीव नहीं किए अभी उससे। ठीक है, तो फोर्थ हो गया रिसीव्ड इन एडवांस, मीन्स मैं 5 से पहले ही उससे रिसीव कर रही हूँ। तो ये 4 तरह की एडजस्टमेंट्स जो है ना वो हमें अकाउंट्स में करनी पड़ती है। बट मेरा जो कैश बेसिस है ना वो कहता है कि इन चारों को कंसीडर नहीं करना, सिर्फ कैश को कंसीडर करना है, क्रेडिट को भी कंसीडर नहीं करना। ठीक है, क्रेडिट सेल्स हो रही है या क्रेडिट परचेजेस हो रही हैं, किसी भी चीज को आपने कंसीडर नहीं करना, ये मेरा कैश बेसिस मुझे कहता है। ठीक है, तो हम उसी के बेसिस पे हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। राम हैड कैश सेल्स ऑफ 3,90,000। हमने क्या पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस हमारा सिंपली कैसे निकलता है, रिसीव्ड, यहाँ पे मैंने लिखा था ना, चलो एनीहाउ हमने क्या लिखा था कि पी एंड एल हमारा कैसे निकलता है, टोटल इनकम रिसीव्ड माइनस टोटल एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, तो टोटल इनकम रिसीव्ड, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, मतलब जहां से हमारा इनफ्लो हो रहा है कैश का, तो हमारी कैश सेल्स कितनी हो रही है, हमने सिर्फ कैश को ही काउंट करना है ना। कैश सेल्स हमारी कितनी हो रही है, 3,90,000। दिस इज टोटल इनकम, ये टोटल इनकम रिसीव्ड हो गई ना हमारी, जो कैश में हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, लेस टोटल एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस वो कहते हैं 2,70,000 के एक्सपेंसेस हुए, जिसमें से 70,000 के अभी मैंने पे किए ही नहीं। तो हमने क्या बोला था कि अगर पे नहीं किए, जो कैश नहीं हुआ वो हमने काउंट ही नहीं करना। ठीक है, जो कैश हमारे से नहीं गया, तो टोटल 2,70,000 की हमारे पास थी और 70,000 हमने अभी पे ही नहीं किया। ठीक है, 70,000 हमने अभी पे ही नहीं किया, तो हमारे पास बचता कितना है, 2 लाख। तो 2 लाख मेरे एक्सपेंसेस हो गए, लेस एक्सपेंसेस, तो वो हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज 1,90,000। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। टोटल इनकम जो मेरी आ रही है, इनकम मुझे यहाँ से कितनी आ रही है, 3,90,000 की। क्रेडिट को तो हमने काउंट ही नहीं करना इसमें। ठीक है, और जो मेरे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एक्सपेंसेस टोटल 2,70,000 के हो रहे थे। ठीक है, 70,000 वो क्या कह रहे हैं कि अभी हमने पे ही नहीं किया। अगर हमने पे ही नहीं किया मतलब कैश तो हमारा सिर्फ 2 लाख ही है ना, तो जितना हमारा कैश आया उतना कैश आ गया। क्रेडिट सेल्स को हमने छोड़ दिया, हमने काउंट ही नहीं करनी, और 2 लाख मेरा एक्सपेंस जो हो गया, 1,90,000 इज माय नेट इनकम, जिसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलूंगी। बच्चे एग्जाम्पल एक है, इसी एग्जाम्पल को मैं आपको कैश के साथ भी करके दिखाऊंगी, इसी एग्जाम्पल को मैं आपको अक्रूवल के साथ भी करके दिखाऊंगी। ठीक है, अक्रूवल बेसिस के हिसाब से भी करके दिखाऊंगी। तो आई होप कैश बेसिस आप सबको क्लियर होगा। कैश बेसिस में हमने सिर्फ कैश के आइटम्स को देखना है। कैश सेल इज 3,90,000, क्रेडिट सेल हमने छोड़ दी, एक्सपेंस टोटल 270 हुआ था, जिसमें से 70 अभी पे नहीं हुआ तो हमने 70 भी छोड़ दिया, तो हमारे पास कितनी रह गई, 2 लाख रह गया। 3,90,000 में से 2 लाख हमने निकाले, तो हमारे पास प्रॉफिट हमारा सिंपली कितना आ गया, 1,90,000। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो कैश बेसिस जो हमारा है, दिस इज द सिंपलेस्ट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, अगर मैं एडवांटेजेस बोलूं कैश बेसिस की, तो फर्स्ट एडवांटेज है दिस इज द सिंपल सिस्टम टू रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस एंड
इनकम्स। ठीक है, सेकेंड हमारा इसका एडवांटेज क्या आता है कि इसमें किसी भी तरह की एस्टिमेट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब हमने सिंपली कैश को ही काउंट करना है, किसी भी तरह की कोई पर्सनल जजमेंट की इतना रह गया इतना नहीं आएगा। ठीक है, ये सारी चीजों को हमें काउंट इसमें नहीं करना पड़ता, कोई भी पर्सनल जजमेंट नहीं होती, कोई भी इसमें एस्टिमेट्स जो है वो नहीं होते। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास, कहते जिन एंटरप्राइजेस में ज्यादातर कैश की ट्रांजेक्शन होती हैं उनके लिए ये सूटेबल होता है। थर्ड एडवांटेज इसका क्या आता है कि जिनमें ज्यादातर कैश की ही डीलिंग्स होती हैं उसके लिए ये जो है वो सूटेबल होता है। ठीक है, कोई भी एडजस्टमेंट्स हमें इसमें नहीं करनी पड़ती। दिस इज द फोर्थ एडवांटेज। और एक इसकी अगर मैं इसके डिसएडवांटेजेस बोलूं तो डिसएडवांटेजेस इसके यही है कि हमें एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो शो नहीं करता। ठीक है, क्यों? क्योंकि कई बार ऐसे होता है, अभी क्रेडिट सेल तो मेरी हुई है ना, बट इसने काउंट ही नहीं किया उसको, तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट्स या एक्चुअल एक्सपेंसेस की हमारी जो वो एक सिनेरियो है वो हमें एग्जैक्टली इसमें शो नहीं होता। दिस इज द डिसएडवांटेज। नंबर 2, हम किसी भी तरह की इसमें एडजस्टमेंट्स नहीं करते जो कि होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट में हमने क्या बोला था कि एक्सपेंसेस और इनकम्स ऑफ द ईयर को हमने एक दूसरे के साथ मैच करना है। तो अब जैसे ये वाली एग्जांपल है, इसमें 70,000 मैंने पे नहीं किया बच्चे, बट है तो मेरा एक्सपेंस ना वो, तो ये उसको काउंट ही नहीं कर रहा। अगर काउंट ही नहीं कर रहा तो एक्सपेंसेस इनकम्स आपस में मैच कैसे होंगे इन द काउंटिंग सिस्टम? मतलब जो हमारा मैचिंग कंसेप्ट है उसको तो ये फॉलो ही नहीं कर रहा। ठीक है ना, कैश बेसिस जो है वो मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो ही नहीं कर रहा। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है कि ये मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो ही नहीं करता, इसमें किसी भी तरह की कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। ठीक है, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज आपस में मैच ही नहीं होते, और ये हमें ट्रू पिक्चर ऑफ प्रॉफिट जो है वो हमें प्रोवाइड नहीं करता। ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज सेकेंड हमारे पास आता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड हमारे पास क्या आता है? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हम एक आधी और एग्जांपल भी कर लेंगे, बट उससे पहले हम कर रहे हैं अक्रूवल सिस्टम, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमें क्या कहता है? इनकम इज रिकॉर्डेड। देखो, सबसे पहली बात आप माइंड में रखो, अक्रूवल सिस्टम जो है वो मैचिंग कंसेप्ट को भी फॉलो करता है, रियलाइजेशन कंसेप्ट को भी फॉलो करता है। बच्चे, अगर आपने अभी कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस की वीडियो नहीं देखी तो वो क्लास आप पहले देख लो, उसमें मैंने डिटेल में रियलाइजेशन कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, मैचिंग कंसेप्ट भी मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है। मैचिंग कंसेप्ट में अब भी आपको बता रही हूँ, इनकम और एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर को हम मैच करते हैं ताकि हमें ट्रू पिक्चर ऑफ प्रॉफिट, रियल पिक्चर ऑफ प्रॉफिट्स जो है वो हमें मिल सके, रियल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स जो है वो हमें मिल सके। ठीक है, तो वो तभी पॉसिबल होते हैं अगर हम सारी एडजस्टमेंट्स को कंसीडर करते हैं। एडजस्टमेंट्स कौन सी? जो चारों मैंने अभी आपको लिखवाई थी, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड एंड रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, तो अक्रूवल सिस्टम जो है, जो कैश बेसिस था वो मैचिंग कंसेप्ट और रियलाइजेशन कंसेप्ट दोनों को फॉलो नहीं करता था। अक्रूवल सिस्टम जो है वो मैंने तब भी रियलाइजेशन कंसेप्ट में डिटेल में डिस्कस किया था, आप कंसेप्ट वाली क्लास देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं वही बता रही हूँ कि अक्रूवल सिस्टम मैचिंग कंसेप्ट और रियलाइजेशन कंसेप्ट दोनों को फॉलो करता है। ये कहता है कि कैश आया या कैश गया, हम उसके बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ उसी के बेसिस पे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन इट इज अर्नड और एक्रूड। कहते जब भी कोई इनकम अर्न हो गई या एक्रू हो गई, ड्यू हो गई, कहते तभी हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, जैसे कोई इनकम हमारे पास ड्यू हुई तभी हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसमें क्रेडिट को वो कंसिडर नहीं ना करता था, इसमें वो कहता है क्रेडिट सेल हुई या क्रेडिट परचेजेस हुई, उनको हम सेल और परचेज ही कंसिडर करेंगे, इररिस्पेक्टिव वेदर द अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड और नोट। कहते हैं अमाउंट रिसीव हुई या अमाउंट रिसीव नहीं हुई ये मैटर नहीं करता। बच्चे देखो, अगर बिजनेस में सेल हो गई तो इट मीन्स क्या है कि पैसे तो आपके पास आएंगे ना, बट हाँ, ये चीज आपने जरूर माइंड में रखनी है कि अगर किसी भी तरह के बैड डेट्स होने के चांसेस लगते हैं ना आपको, कि बैड डेट्स हो सकते हैं, वो उसकी तो आप प्रोविजन बनाओगे ही, वो भी हमने कंसेप्ट में डिस्कस किया था। बट अगर आपकी क्रेडिट सेल हो रही है या क्रेडिट परचेजेस हो रही हैं तो आप
उनको सेल और परचेज में ही कंसिडर करोगे, अमाउंट आपके पास आ रही है या नहीं आ रही। दिस इज टोटली ऑपोजिट टू द कैश बेसिस। कैश बेसिस कहता था कि क्रेडिट को कंसिडर नहीं करना, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, कैश आया तो रिकॉर्ड करो। ये कहते हैं अगर क्रेडिट भी परचेजेस हो रही हैं या क्रेडिट भी सेल हो रहे हैं तो फिर भी आप उनको रिसीव मतलब आपके पास अमाउंट आई है या नहीं आई, आप फिर भी उसको कंसिडर करोगे। एंड सिमिलरली एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड बट पेमेंट हैज नॉट बीन मेड, इट विल बी रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस। कहते हैं अगर एक्सपेंस इनकर हो गया बट पेमेंट अभी आपने नहीं की तो फिर भी हम उसको एक्सपेंस में कंसिडर करेंगे। ठीक है, जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में एक्सपेंस पे नहीं किया था बट बच्चा ड्यू तो हो गया था ना, बट हमने उसे कैश बेसिस में कंसीडर नहीं किया। अक्रूवल में कहते हैं हम करेंगे उसको कंसीडर। अगर एक्सपेंस आपने कोई कर दिया है, चाहे आपने पेमेंट अभी की है या नहीं की, बट एट द एंड तो आपको करनी पड़ेगी ना, तो उसको कहते हैं अभी कंसीडर करो कि आपका एक्सपेंस जो है वो हो गया। ठीक है, जैसे सपोज एक एम्प्लॉई है, ठीक है, हमने उसको सैलरी पे अपॉइंट कर लिया। मान लो एक एम्प्लॉई को मैंने 40,000 की सैलरी देनी है। ठीक है, उसने 12 मंथ्स पूरे काम कर लिया हमारे बिजनेस में। 40,000 पर मंथ में मैंने उसे रखा है, 12 मंथ्स उसने पूरे काम कर लिया है, बट सैलरी अभी मैं पे कर रही हूँ सिर्फ 8 मंथ्स की। सैलरी में कितनी पे कर रही हूँ? 8 मंथ्स की। कैश बेसिस तो बोलेगा कि सिर्फ इसको कंसीडर करो 8 महीने को, लेकिन अक्रूवल क्या कहता है कि 4 मंथ्स की जो सैलरी है उसको भी हमने बिजनेस का एक्सपेंस जो है वो शो करना है। दिस इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। वो क्या कहता है कि 4 महीने की भी हमारी जो वो है पेंडिंग सैलरी है वो हमारे बिजनेस की लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उसने काम कर दिया हुआ है 12 महीने, उसने 12 के 12 महीने काम कर दिया है, तो हमें उसे सैलरी देनी पड़ेगी, चाहे अभी मेरे से कैश जा रहा है या नहीं जा रहा, बट मैं उसको एक्सपेंस जो है उस एक्सपेंस को कंसिडर करूंगी और उसके बेसिस पे ये मेरी क्या हो जाएगी? लायबिलिटी। ठीक है, ये इसको हम क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब मैंने क्या बताया था? ड्यू बट नॉट पेड। मुझे प्रीपेड हमारी होती है एसेट। प्रीपेड हमारी क्या होती है? एसेट। पेड इन एडवांस, एडवांस में ही आपने पे कर दिया, बट है तो वो आपकी एसेट ना, क्योंकि जब तक उसकी ड्यू डेट नहीं आती दूसरा बंदा आपसे उसको ले नहीं सकता, बट आपने एडवांस में पे कर दी तो इसलिए वो आपकी एसेट है। आउटस्टैंडिंग हमारी क्या होती है? लायबिलिटी। जैसे अभी मैंने आपको बताया ड्यू हो गई है, आप तो लायबल हो गए ना पे करने के लिए। आप लायबल हो गए बट आपने पे नहीं किया, बट आपको पे तो करना पड़ेगा, इसलिए वो आपकी क्या हो जाती है? लायबिलिटी। ठीक है, एक्रूड मैंने बताया था ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, और लास्ट में मैंने आपको बताया था रिसीव्ड इन एडवांस। ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू हो गई आपने रिसीव नहीं की अभी, वो भी आपकी एसेट है। रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में ही आप रिसीव कर लेते हो, बट अभी आप लायबल तो नहीं हो ना, वो किसी भी टाइम आपसे वापस मांग सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। ठीक है, ये चारों चीजें अपने माइंड में बिठा लो, क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वो लास्ट वीडियो जो थी वो वहीं पे स्टॉप हो गई। अब हम अक्रूवल बेसिस की एग्जांपल करने लगे थे उसमें, तो यही वाले क्वेश्चन को आप काउंट करो, कंसिडर करो। राम हैड कैश सेल्स ऑफ 3,90,000, इसको हम अब अक्रूवल बेसिस पे करेंगे। क्रेडिट सेल्स ऑफ 1,60,000, his expense for the year were 2,70,000, out of which 70,000 is still to be paid। तो अक्रूवल बेसिस क्या कहता था कि कैश को भी लेना है, क्रेडिट को भी लेना है। कैश बेसिस क्या कहता था? सिर्फ कैश को लेना है, तो हमने सिर्फ कैश ले लिया था 3,90,000 का। बट अक्रूवल बेसिस कहता है कि कैश को भी लोगे, उसको भी लोगे। ठीक है, सेल्स वही, सेल्स वहां पे थी 3,90,000, इसमें सेल्स कितनी आ जाएंगी? मैं इसी के सामने लिखने लगी हूँ ताकि आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 5,50,000। 5,50,000 कैसे आया? 3,90,000 प्लस 1,60,000। ठीक है, तो सेल्स अपने पास ये कितनी आ गई? 5,50,000।
50,000 अक्रूवल बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि अक्रूवल कहता है कि कैश भी लो और क्रेडिट भी लो, ठीक है। लेस एक्सपेंसेस अपने कितने आएंगे, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, तो लेस एक्सपेंसेस अपने कितने आएंगे, उसमें वो कहता था सिर्फ कैश वाले लो, जो अभी पे नहीं हुए उसको नहीं लेने, बट ये क्या कहता है कि कैश भी लो और दूसरे भी लो। 2,70,000 माइनस 70,000 करके हमने उसमें लिया था, यहाँ पे लेकिन हम कितने लेंगे टोटल 2,70,000, चाहे वो पे हुए चाहे नहीं हुए, बट क्योंकि पे तो हमें करने पड़ेंगे ना, तो इसलिए 2,70,000 टोटल हम लेंगे। ये हमारे पास कितना आ गया